हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज हम आप लोगों को कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे बेसिक से, फिर इसके जो है क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट इसके में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पेपर में इससे 1 या 2 सवाल निश्चित आते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि इस चैप्टर को काफ़ी उनको टफ भी लगता है, तो आप अगर इसको समझेंगे तो हम आपको पूरा सिंपल से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो उसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी है क्या, सततता है क्या। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि आप समझिए जैसे आपके घर में जो पावर हाउस से सप्लाई आती है, जैसे आई, तो अगर रास्ते में कहीं कट हो जाए तो उस पॉइंट से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेक ना हो तो लगातार आती रहेगी, तो वो कंटिन्यूस हुआ। लेकिन अगर ब्रेक हो गया कहीं से तो वहाँ से क्या हो जाती है, सप्लाई रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही होता है ना। लेकिन अगर मैथमेटिक में बात करें, अगर हम बात करें तो अगर हम किसी कर्व को अगर हम क्या कर रहे हैं, बिना पेन उठाए अगर खींच पाते हैं तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने इसकी बात किया, तो अगर हम बिना पेन उठाए तो अगर खींच पाते हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूस वाली कंडीशन होगी। लेकिन अगर वो कहीं पॉइंट अगर ब्रेक होता है, बात समझिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया x बराबर 0 पर, है ना, मान लिया हमने ले लिया x बराबर 0 पर जो y का मान दे रखा है वो कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो y का मान कितना है, 4 है। ठीक है, इसको ऐसे समझें। तो अब यहाँ आप लोग देख रहे हो तो x बराबर 0 पर कितना है, y का मान 3 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर हुआ 3। ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है, x जो 0 यही होता है ना, x बराबर 0 ये वाला आपका y होता है, ये x होता है ना, ये तो पता होगा। अब अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 तो y क्या है, 4 है। अब यहाँ एक बात आप समझिए, x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x का मान अगर 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है तो 0 वाली पॉइंट तो यही होगा। तो अब 0 नहीं है तो क्या होगा, y बराबर 4 होगा। अब 0 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो प्लस का हो सकता है या तो भाई दोनों मान। अब 0 नहीं है तो 2 मान पॉसिबल है ना, या तो प्लस की या तो माइनस की। मतलब कि ये इधर भी हो सकता है और इधर भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन समस्या क्या होगी यहाँ पर, ये यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ से ब्रेक होने का मतलब हमारा ये है कि 0 पर, चूँकि यहाँ पर 0 पर ये नहीं होगा, इसको हम ओपन इंटरवल से दिखाएंगे इसको। ठीक है, ठीक है, समृद्ध अंतराल या ओपन इंटरवल से इसको दिखाएंगे। तो इससे जो है ये वाली होती है कंडीशन असंतत वाली, है ना, ये डिसकंटिन्यूटी वाली। और ये होती है, तो सीधी से आप बात समझिए कि बस आप सिंपल समझिए, अगर आप बिना पेन उठाए आप किसी कर्व को खींच पा रहे हैं तो ये क्या होगा, संतत होगा, है ना, ये असंतत होगा। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, तो संतत की सबसे जो बेसिक जो चीज़ कंडीशन होगी वो क्या होगी, अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ए है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंटिन्यूस कंडीशन होती है। लेकिन अभी ये सफिशिएंट नहीं है, अभी ये क्या है, अभी ये आपका सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी फंक्शन जो है तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब अस्तित्व में तभी होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो। यही पढ़ा होगा ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो, है ना, तभी तो वो क्या रहेगा, फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी जो सबसे सफिशिएंट कंडीशन होगी तो वो क्या होगी, LHL को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस। ठीक है, और RHL को ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए आपका क्या है, फंक्शन है। तो ये आपकी क्या होगी, पूरी सफिशिएंट कंडीशन कंटिन्यूटी की होगी। समझ गया ना। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के इक्वल ये तीनों बराबर आते हैं तो यही आपकी कंडीशन कौन सी होगी, कंटिन्यूटी की कंडीशन होगी। तो इसी में हम देखेंगे। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन ये भी होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम a माइनस क्यों करते हैं, राइट हैंड लिमिट में a प्लस क्यों करते हैं। तो अब आपको पता होगा, जैसे आप लोग ग्राफ में देखते हैं, संख्या रेखा में देखते हो, ग्राफ में देखते होगे या संख्या रेखा में देखते होगे, तो इधर 0 होता है। लेफ्ट में जो आपकी संख्याएँ होती हैं वो कैसी होती, घटती हैं। देखा होगा ना, -1 -2 -3 लेफ्ट की संख्या क्या होती है, घटती हैं, और राइट में क्या होती हैं, बढ़ती हैं। देखो ना, अगर हम किसी पॉइंट के अगर लेफ्ट में ले रहे हैं तो क्या होगी, मतलब कम होती है, और राइट में अगर लेंगे तो क्या होगी, संख्या बढ़ती है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड वाली जो लेते हैं क्या होती है, माइनस होती है, और ये क्या होती है, a प्लस होती है। क्लियर है ये बात। तो ये वाली कंडीशन आपकी कंटिन्यूस वाली कंडीशन होगी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके सीधा हम पॉइंट पर आते हैं, सीधा इसके अब एक्सरसाइज पर आते हैं, है ना, समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, आते हैं पहले इसके 5.1 पर आते हैं। हम इंटरमीडिएट की NCERT की 5.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें दिया है जैसे आपका
सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 5x - 3, ठीक है, ये प्रूव करना है। f(x) बराबर दे रखा है 5x - 3 और आपको दिया है पॉइंट आपको दे रखा है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। आपको ये बताना है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, संतत है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग इसको ध्यान समझते हैं एकदम पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस अब देखेंगे इसको। सबसे पहले तो हम करेंगे इस फंक्शन को करेंगे, ये हम लिख देते हैं वाला जो हमने लिखा था, है ना। लिमिट अगर x टेंस टू a - n f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर f(, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे। हम यहाँ उठाते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। हम ले रहे हैं एट पॉइंट x बराबर 0, ठीक है। अगर x बराबर 0 पर लेते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन का मान निकालेंगे। अब आप लोग इसमें निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, ये तो आप लोग निकाल चुके हैं। अगर f0 निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखो x है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, x यहाँ में क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अगर x यहाँ में हम 0 रखते हैं तो 5 × 0 - 3, ठीक है। अगर हम 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, ये कुल मिला कितना आएगा, -3 आएगा। ये आपका क्या निकला है, फंक्शन f बराबर x बराबर 0 पर फंक्शन मान निकला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a-, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f(x) लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब f(x) की जो वैल्यू है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a का मान यहाँ पर क्या है 0 है, क्योंकि पॉइंट हमारा 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 0 माइनस करेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट देगा 0 माइनस करेंगे, तो x टेंस टू 0 माइनस। अब f(x) की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर रख लेते हैं 5x - 3 है, यही तो है ना। अब देखो, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, यही चीज़ आपको ऐसे लिखी थी f0, तो आपने आराम से निकाल लिया। अब आपको यही चीज़ कैसे रख दी गई, अब लिमिट के रूप में रख दी गई। तो इसका भी मतलब यही होता है कि एक्सिया में आपको क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है, कि जो यहाँ लिखा है वही आपको एक्सिया में रखना है। तो अगर एक्सिया में आप 0 रखेंगे तो कितना आएगा, -3 ही तो आएगा। तो LHL पर भी आपका मान कितना आ गया, -3 आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे RHL पर करेंगे। अगर RHL पर करेंगे तब भी ये क्या आएगा। अब क्या लेंगे हम यहाँ x 0+, हमने कहा था ना LHL और RHL ना, ये वाली कंडीशन होती है LHL वाली, ये वाली RHL वाली। तो अब RHL अगर निकालेंगे x 0+ लेंगे, फिर वही चीज़ रखेंगे ना, फंक्शन मान 5x - 3, फिर वही हम रखेंगे x हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये कुल मिला कितना आएगा, -3 आएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो हमारा फंक्शन का मान -3 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी -3 आया है और राइट हैंड लिमिट भी क्या है, -3 है। तो तीनों ही चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो LHL बराबर RHL, है ना, बराबर कितना है f0 ना। अतः क्या है, x बराबर 0 पर फलन का मान संतत है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसके सारे सवाल बड़े आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार आप x बराबर -3 पर देख लेंगे, ठीक है, x बराबर 5 पर भी इस तरह देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसका हम लोग सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। जो सेकंड नंबर दिया है वो क्या दिया है, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर जो दिया है 2x² - 1 पर सांत्यता की आपको जांच करनी है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर जांच करके बताना है कि संतत है या असंतत है, ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर f(x) बराबर कितना दिया है 2x² - 1, और जो x का मान यहाँ पॉइंट आपको दे रखा है x बराबर 3 पर निकालना है। कितने पर निकालना है, x बराबर 3 पर, ठीक है। सांतता की आपको जांच करनी है, ठीक है, सांतता की जांच कीजिए, ठीक। तो कैसे करेंगे, फिर वही जो हमने पिछला एकदम सवाल बताया सेम इस तरह आप चले जाइए, ठीक है। इसका कोई भी सवाल आपका दिक्कत नहीं करे। अब हम लोग क्या लेंगे, पहले x बराबर 3 पर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 3 पर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 3 पर अगर फंक्शन का मान निकालेंगे तो f3 कितना आएगा हमारा, अगर देखें तो 2 × क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस का 1। अगर हम इसको देखें तो 3 तरह का कितना होता है, 9 होता है। 3 तरह का कितना होता है, 9 होता है। और 9 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे 9 दूनी कितना होगा 18, और 18 में एक जाएगा कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा प्लस का 17। इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, LHL निकालेंगे। क्या करेंगे, LHL करेंगे। LHL को अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं x टेंस टू, अब कितने पर ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस, ठीक है, 3 - f(x). एक चीज़ और बता दें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर जैसे 3 लिया है, यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या तो यहाँ हम कर सकते हैं f(x) 3 - h, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, हम आपको बता दें। हम यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने h जो लिया है, h आपका एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम पॉइंट है, जो इसके हम कंसीडर कर रहे हैं इसके बाय साइड में, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है बहुत ही कम है, ठीक है। तो f जहाँ x हम रखेंगे हम 3 - h करेंगे। तो अगर हम x बराबर अगर हम 3 - h लेते हैं तो क्या होगा, तो x का मान है कितना यहाँ पर 3 है
है ना। तो 3 अगर रखेंगे 3 इक्वल टू 3 माइनस एच, तो 3 से 3 कट जाएगा, एच टेंस टू कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, लिमिट कितना आएगा, एक्स टेंस टू 0। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका ये जो बदल गया है किस में हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अगर एच टेंस टू 0 हो गया तो अब देखो यहाँ पर एफ एक्स यहाँ में आपका क्या है, एक्स यहाँ में आपका क्या है 3 माइनस एच है। तो यहाँ पर भी जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 3 माइनस एच रखेंगे। तो 3 माइनस एच का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इसको हम करें तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिमिट, अब हम यहाँ क्या कर दें, अगर हम यहाँ लिमिट रख देते हैं, अब यहाँ एच की हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर एच की हम 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचा आपका, 3 बचेगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा, 3 3 2 18, 1 17। ठीक है, जब हम लोग लिमिट रखते हैं याद रखना, तो हम ये लिमिट हटा देंगे। ठीक, जैसे एच की हम मान लिमिट रख दिया तो एच का अब ये लिमिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको इस तरह बताया, जैसे सुनो हमने आपको एच मान क्यों बताया, आप लोग कहीं कहीं देखेंगे कि आपको बहुत जगह एच मान के भी बताया होगा, तो इस तरह आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगर 3 माइनस है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 माइनस एच भी लिख सकते हैं। और एच आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, जो कि जो हम क्या करें कंसीडर करेंगे, जो कि एच क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगी, बहुत ही मिनिमम होगी, वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, आर एच एल करेंगे, एल एच एल हमने निकाल लिया। इस प्रकार हम आर एच एल देखेंगे। आर एच एल में हम क्या करेंगे, एक्स टेंस टू यहाँ क्या होगा, 3 प्लस होगा, एफ एक्स होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ वही करेंगे, एक्स टेंस टू यहाँ पर हमने 3 प्लस लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स यहाँ में क्या रखेंगे, यहाँ पर एच की यहाँ पे एच की हम लिखेंगे हम अब 3 प्लस एच, क्या लिखेंगे, 3 प्लस एच लिखेंगे। अब रुको सॉरी, यहाँ पर अगर 3 प्लस एच किया है तो यहाँ भी एच की लिमिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब जैसे 3 प्लस एच लिखा है, यहाँ पर हमने 3 प्लस एच किसकी जगह में लिया है, एक्स की जगह में ही तो 3 प्लस एच लिया है। अरे आप लोग बात समझ रहे हैं ना, जैसे हमने 3 एक्स बराबर हमने 3 लिया, 3 में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एच घटा दिया, यहाँ पर एच हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जहाँ पर एच क्या है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, जिसको घटाने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इसका हम मान कंसीडर कर लेंगे। इसी प्रकार राइट हैंड में करेंगे, एच हमने 3 में क्या कर दिया, एच जोड़ दिया, एच क्या, एच का मान क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। जबकि एक्स का मान आपका दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 से 3 कट जाएगा, एच टेंस टू कितना आएगा, यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई है, जहाँ x होता था वहाँ आपका क्या है, 3 प्लस एच है। तो इसी में हम क्या करेंगे, जहाँ फंक्शन में जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 3 प्लस एच रख लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, 3 प्लस एच रख लेंगे, होल स्क्वायर माइनस 1। अब फिर क्या करेंगे, एच की हम क्या लिखेंगे, लिमिट रख देंगे। एच हम क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। आपका बचा क्या, 3 बचेगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब 3 का कितना होता है, 9 2 18 माइनस 1 17। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि जो है हमारा जो है एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, मतलब क्या आ गई, सेम आ गई। इस प्रकार हमारा क्या होगा, संतत होगा ये। ठीक है, अब चूँकि क्या आ गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या आ गया, है ना, फंक्शन का मान आ गया, अतः ये क्या होगा, संतत है। ठीक है, एक्स बराबर 3 पर फलन का मान क्या है, संतत है। ठीक है, कंटिन्यूस है। तो बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो हमने आपको दोनों तरीके से ही बताया, एक पहले बता दिया, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो इसमें आपको तैयार रखना है, जो भी अच्छा लगे, है ना, कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको सांतत्य की जांच करना है। ठीक है, जो इसका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स बराबर दिया है x माइनस 5। क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है x माइनस 5। अब आपको करना है यहाँ पर क्या है, सांतत्य की जांच करना है। अब आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया, ये नहीं बताया है कि आपको किस बिंदु पर लेना है। आप जैसे वहाँ पर पिछले दिया था x बराबर 3 पर लेना है, x बराबर 2 पर लेना है, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है किस पर पॉइंट पर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर x बराबर लेट कर लेंगे, माना हम करेंगे, माना x बराबर हम क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। हमने x बराबर क्या मान लिया, k। अब यहाँ पर k है क्या, k यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यहाँ पर k क्या है, यहाँ लिख देना ये वास्तविक संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना चीज। चूंकि यहाँ पॉइंट है तो हम पॉइंट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। फिर वही हमको करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को निकालेंगे, x बराबर हम k पर लेंगे तो f k निकलेगा। f k अगर निकलेगा तो x अगर हम k रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको x में k रखना पड़ेगा। अगर हम k रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, k माइनस 5 आएगा। क्लियर है बात। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं LHL अगर हम निकालेंगे तो लिमिट कितना होगा, x टेंड्स टू हम क्या लेंगे, k माइनस। अगर लिमिट x टेंड्स टू k माइनस हम लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे fx। अब fx के मान हम रखेंगे यहाँ पर कितना है, x का मान कितना है, x माइनस 5। अब अगर x माइनस 5 है, x हम कितना रखेंगे, k रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, k माइनस 5।
इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, आर एच एल निकाल लेंगे। आर एच एल में ही काम करेंगे, एक्स टेंस टू कितना लेंगे, के प्लस लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, के प्लस लेंगे, एफ एक्स होगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स, ये क्या रखेंगे जो आपका दिया है एक्स माइनस 5 दिया है, और इस एक्स की हम क्या रखेंगे, अब के रखेंगे। अगर के रखेंगे तो ये भी आपका क्या दे देगा, के माइनस 5 दे देगा। इस प्रकार आपने देख लिया ना, एल एच एल बराबर आर एच एल, और फंक्शन का मान भी आपका क्या है, बराबर है। तीनों चीजें बराबर आ गई तो हमारा क्या होगा, समझ गए होंगे आप लोग, एल एच एल बराबर क्या होगा, ठीक है, अतः क्या होगा सम, ठीक है, ये क्या होगा, x बराबर के बराबर क्या है, संतत है ना, x से किसी भी मान के लिए क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो आपका इसका b नंबर दे रखा है, अब b नंबर में जो दिया है fx बराबर जो आपका दिया है 1/x - 5 दिया है, ठीक है, और इसमें आपसे कहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब x यहां पर जो है 5 के बराबर नहीं है, तो इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर x आपका जो है 5 के इक्वल नहीं है, खाली 5 x का मान क्या नहीं हो सकता, खाली 5 नहीं हो सकता, बाकी सबके सब हो सकते हैं, बाकी सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, यहाँ भी वही मानेंगे, x बराबर हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, जहाँ है ना, और जहाँ पर k लिखना, k क्या है, डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब k जो है 5 के इक्वल नहीं है, और k तो हमने लिख दिया ना, k क्या है आपको वास्तविक संख्या, वही पीछे वाला होगा, वास्तविक संख्या ही लेना होती है, ये क्या है आपको वास्तविक संख्या है। फिर वही आपसे प्रोसेस वही करते चले जाना, आपका x का निकालेंगे 1/k - 5 आ जाएगा, आप LHL आप निकालेंगे तो 1/k - 5 उसमें भी आएगा, RHL निकालेंगे तो उसमें 1/k - 5 आएगा, तो इस केस में भी आपकी तीनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है जो k का मान जो है डज नॉट इक्वल टू 5 है ना, कर लेंगे ये भी। इसी प्रकार जो इसका c नंबर दिया है, अब c नंबर में क्या है, x² - 25 बटे x + 5, और यहाँ पर जो x दिया है डज नॉट इक्वल टू -5। अब यहाँ पर x अगर डज नॉट इक्वल टू -5 है तो हम यहाँ भी x बराबर क्या करेंगे, k लेट कर लेंगे, x बराबर हम k मान लेंगे, जहाँ पर k क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू -5, और सेम प्रोसेस जो है आपको इसी तरह करते चले जाना है। ये तो बता दें, हम देखो अच्छा थोड़ा बता देंगे, ये c नंबर इसका है, जो fx दिया है आपका x² - 25 दिया है, अब मान में कितना दिया होगा, x + 5 दिया होगा, ठीक है, और जहाँ पर x आपका दिया है डज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। अब आपको यहाँ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम मान लेंगे x बराबर में क्या मान लिया, k है ना, यहाँ k क्या है, k है ना, मतलब कि एक वास्तविक संख्या, यहाँ k क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक, k क्या है -5 के इक्वल नहीं होगा, -5 नहीं होगा, बाकी सबके सब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले वही फंक्शन की वैल्यू क्या है, f k निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, k² - 25 हो जाएगा, अब मान क्या हो जाएगा, k + 5। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर ध्यान से, तो 25 को क्या हम ये नहीं लिख सकते 5 का स्क्वायर, लोग 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला a² - b², अब a² - b² का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में a - b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a + b, ठीक है, ये होता है k + 5 से, तो k + 5 कट जाएगा, आपका जो बचेगा तो क्या बचेगा, 1/k - 5 बचेगा, सॉरी k - 5 बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर LHL निकाल लेंगे आप लोग, LHL में आप क्या करेंगे, x → k- प्रोसेस सेम नहीं होगा, इसमें भी k - 5 मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग RHL निकालेंगे, RHL में आप लोग क्या लेंगे, लिमिट x → क्या लेंगे, k प्लस लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार करेंगे, ये भी क्या आएगा, k - 5 ही आएगा, चूंकि करना तो सेम वही काम है, जब k - 5 ही आएगा तो इस प्रकार आपकी तीनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको 3 के c नंबर तक के सवाल बता दिया, और जो d नंबर है ये ऐसे हम करेंगे, mod x - 5 इसको लिखेंगे। अगर mod है, mod का मतलब क्या हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ 5 से बड़ा, 5 से बराबर और 5 से छोटा, है ना। तो 5 से बड़ा और 5 के बराबर वाली वैल्यू में क्या पॉसिबल, x - 5 होगा। लेकिन अगर हम 5 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, x - 5 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। अगर हम माइनस का लेंगे तो माइनस का x होगा, ये क्या होगा, और प्लस का 5 होगा। तो अगर हम देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 - x लेंगे। तो इस प्रकार आप लोग भी इसको करके देखना, है ना। x बराबर k पर लेना, जैसे हम लिया था, x बराबर k पर, x बराबर पहले स्मॉलर 5 पर ले लेना, ग्रेटर पर और बराबर पर करके देखना, है ना, और फिर कमेंट कर बताना, अगले दिन जो है इसको हम देखेंगे, ठीक है। प्रकार जो है आज हमने 3 नंबर तक के सवालों को देखा है, ठीक है, 3 नंबर तक के आपको सवाल बताए हैं। इसके आगे के सवाल जो है हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है, और पूरा आपको जो है क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आपको कैसे लगा। बाकी जो है आप लोग लगातार बने रहिए, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। जय हिंद।